श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि वालों, मार्च, अप्रैल और मई में दुखों से मिलेगी मुक्ति आपको, क्योंकि जो दुख आपने पिछले समय से झेले हैं वो दुख आपको राहु ग्रह ने दिए हैं, वो दुख आपको केतु ग्रह ने दिए हैं, वो दुख आपको शनि ग्रह ने दिए हैं और ये दुख अब आपके समाप्त होंगे मार्च, अप्रैल और मई के महीने में। क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई का जो महीना रहेगा इसमें बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। मार्च के महीने में शनि का परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 को और मई के महीने में राहु, केतु और गुरु अपनी चाल बदलेंगे। तो ऐसे में ये जो चार ग्रह चालबाज बदलेंगे तो ये चाल आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और इससे मिलेगी आपके दुखों में मुक्ति। क्योंकि अगर कुछ समय से हम आपके जीवन को देखें, उसका विश्लेषण करें तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि एक संतुष्टि नहीं है आपको जीवन जीने की। मतलब जिस तरह से जीवन आपको जीना चाहिए, जिस तरह से संतोषजनक रूप से आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बिताएं, उस तरह से जीवन आप जी नहीं रहे हैं। क्योंकि मित्रों देखो, बात ऐसी है, परिवार वालों के साथ अच्छी बात करोगे तो परिवार वाले आप पे टूट पड़ते हैं, परिवार वालों से भी आपका उतना अच्छा नहीं है। बाहर किसी की मदद करोगे, जिस इंसान को मदद करोगे, जिसको अपना बनाओगे, वही पीठ के पीछे खंजर खोपने का काम करेगा। यानी कि आपकी वाणी में मधुरता है, आपके भीतर माना की बहुत शालीनता है, बहुत संस्कारवान वाले हैं आप, सबकी सहायता करने वाले हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन लोगों ने आज तक आपके लिए अच्छा नहीं सोचा, लोगों ने हमेशा आपको बेगाना करके रखा, लोग हमेशा आपको दूसरी नज़र से देखते हैं। और जब तक मतलब होता है आपसे, वैसे तो ठीक है, जब तक मतलब है तब तक आपके पीछे आगे घूमते रहेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। मतलब उनकी इच्छाओं को पूरी करो, फिर वहाँ से मुंह मोड़ लो, फिर भाग जाओ। तो कहीं ना कहीं जब लोग इस तरह से आपके साथ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है आपको। ये तो चलो वो बात रही। अब दूसरी बात हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पिछले समय से पैसे को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं। जब तक पैसा था आपने खूब लोगों को भी दिया, खुद भी मतलब वो खर्च हुआ, सबकी मदद की, लेकिन अब पैसे को लेकर के भी दिक्कत आ रही है, सेविंग्स वगैरह भी ख़त्म हुई है। इसके अलावा जॉब को लेकर के समस्या में देख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा और वास्तव में आपको ये बातें अच्छी भी लगेंगी। तो मित्रों एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक गुजारिश आपसे यह है, एक बहुत प्रार्थना है आपसे कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके आप भाग नहीं जाते करो। वीडियो को कम से कम पूरा देखो। वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो इससे तो कम से कम आपको अच्छा ही सुनने को मिलेगा, कोई बुरा तो हम बोलेंगे नहीं आपको, या जो चीज़ें सच्ची होंगी वही सुनने को मिलेंगी। तो आप अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी देख लेते हो, लेकिन अगर 15 मिनट हमें भी दे दोगे, 15 मिनट हमें भी सुन लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, सब्र बना के रखो और वीडियो को अंत तक देखो। फिर हम बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप भी हमें देखोगे तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि वाकई हम जो बोल रहे हैं तो उसका एक असर है आप पे, या उससे आपके जीवन में एक सुधार देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो मित्रों आप देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ा और अच्छा अपडेट मैं देना चाहूँगा आपको, जो कि शनि महाराज जब ये अपनी चाल को बदलेंगे, क्योंकि शनि ने बहुत सताया है आपको। 29 मार्च 2025 के बाद स्वास्थ्य होगा टनाटन। मतलब स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अच्छी समाचार सुनने को मिल सकता है आपको। अगर स्वास्थ्य पिछले लंबे समय से दिक्कत में परेशान है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है, पेट में प्रॉब्लम है, टांगों में दिक्कत है, जोड़ों में समस्या है, बाल गिर रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार है, खांसी, सर्दी, जुकाम, इस प्रकार के नाना प्रकार के कोई ना कोई चीज़ें लगी रहती हैं, तो वो ख़त्म होगा मित्रों। गारंटी से कहता हूँ कि 29 मार्च 2025 के बाद सब रोग खत्म। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि खुद को भी थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करो, अच्छी चीज़ों के साथ अपने जीवन को जोड़ने का कोशिश करो। जैसे योग करते करो, उसमें कोई खर्चा नहीं है, पैसा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिम ज्वाइन कर लो,
वो भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ पे कर लोगे जिम। और खान पान पर भी विशेष ध्यान रखो, कुछ भी किसी भी समय में खाते नहीं करो ज़्यादा, खाते पीते जब भी हो तो ध्यान से ये करना चाहिए। और विचार बहुत अच्छे रखने हैं आपको, प्रॉपर तरीके से नींद लेते करो, कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं देख रहा हूँ। अच्छे से सुगम तरीके से कोई यात्रा वगैरह करोगे तो बड़े अच्छे से आप कर पाओगे। धार्मिक यात्रा करते हो, चाहे ऐसे घूमने कहीं जाते हो तो बहुत अच्छे से घूम पाओगे। नंबर 1 हेल्थ का हमने कर दिया ख़त्म। अब आते हैं दूसरी बात आपके पैसे पे, रुपए। क्योंकि अर्थ है तो सब साथ है, अगर अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ हैं, या सारे लोग आपको व्यर्थ मानते हैं। तो अर्थ के लिए ये जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा, तो देखो अर्थ को लेकर के यहाँ पे बुध की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ इन 3 महीनों में, तो बुध का गोचर लगभग ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आपका शुक्र, गुरु और इस समय में शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो पहले से तो काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे आपने अगर किसी को पैसा दे के रखा है, पैसा अटका है, फंसा है, लटका है, उस पैसे में आने में अभी भी थोड़ा विलंब लग सकता है। और ये समय 4 अप्रैल 2025 के बाद जब शुरू होगा, उसके बाद आपका पैसा धीरे धीरे आपको मिलने शुरू होगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसे को लेकर के कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो जॉब ज़रूर मिल जाएगी, और ये जॉब आपको 17 मार्च 2025 के बाद ही मिल जाएगी। यानी कि मार्च के एंड तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होगा ही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। कोई ना कोई किसी न किसी तरह से किसी न किसी काम से आप जुड़ेंगे, जॉब शुरू करेंगे। एक बात। दूसरी बात इसमें क्या होगी कि सेविंग्स को बढ़ा पाएंगे, और अनावश्यक खर्चे जो पिछले कुछ समय में हुए हैं, कहीं ना कहीं राहु ने बेतहाशे आपके कहीं गंदे कामों में भी खर्चे करवा दिए, कहीं ना कहीं आपको ड्रग्स की तरफ वो लगा दिया, कहीं ना कहीं नशे के चक्कर में भी आप आ गए। तो इन चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे और सेविंग्स आप कर पाएंगे। जॉब आपका यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो आपके काम लटके हैं, अधूरे हैं, या बहुत रगड़ा आपको लगा है पिछले कुछ समय से, बहुत संघर्ष आपको झेलना पड़ रहा है, काम आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, इधर से उधर का चक्कर काटना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में, या प्राइवेट कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो इधर का चक्कर उधर काटना पड़ता है, कहीं ना कहीं घूमने का काम आपको दिन भर करना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो संघर्ष वाली चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही हैं मुझे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो वर्क प्लेस पे जो जॉब आप कर रहे हैं, और पिछले कुछ समय से जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो आप झेल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सहयोग की कमी आप अपने कलीग में देख रहे हैं या आपके जो बॉस हैं उनकी ओर से, तो एक सफोकेशन जो बना हुआ है, एक ऑफिस पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं आप, उसमें कमी होती हुई मुझे दिख रही है। और आपका आगे अप्रैल का महीना जब शुरू होगा तब आपका प्रमोशन हो सकता है, तब आपको सैलरी बढ़ सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है, या अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं जॉब में तो वो मन इच्छा अनुसार ट्रांसफ़र भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बात को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ बिजनेस को लेकर के ये समय अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, अपने बिजनेस में परिवर्तन आप कर सकते हैं। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, कोई शोरूम चला रहे हैं, या किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा 4 अप्रैल 2025 के बाद। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले से अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस या बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा है तो उस लॉस और उस नुकसान की भरपाई आप इस समय में ज़रूर कर पाएंगे। तो बिजनेस को लेकर के ठीक ठाक ये टाइम देखने को मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन में कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, ओवरऑल सभी बिजनेस के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और कोई भी अगर आप बिज़नेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप एक बार हमें कॉल भी करें, हम आपको बता देंगे कि कौन सा बिज़नेस आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जैसे आपका घर नहीं बिक रहा है, या फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, डील नहीं हो पा रही है किसी कस्टमर के साथ, या आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई जैसे घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, फ्लैट आप लेना चाहते हैं, एक तो आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दाम पे सेल कर पाएंगे जो भी आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए डील पक्की होगी। ये 15 मई 2025 से पहले हो जाएगी।
दूसरी बात, अगर आपके पास अभी तक अपना घर नहीं है या आप घर को लेना चाहते हैं, ये इच्छा है आपके मन में, तो मई 2025 के एंड तक आपके पास अपना घर होगा या उसकी एक शुरुआत आप कर देंगे। या आप वहाँ लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूरी तरह से योग आपके बने हुए मई के अंत तक। इसके अलावा कोई लॉटरी सट्टा में आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट से अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा, मोटा मोटा धन आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में आपको 27 अप्रैल 2025 के बाद पैसा लगाना चाहिए, उसके बाद आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है, उलझना नहीं है किसी के साथ, मूर्खों की तरह किसी भी लड़ाई झगड़े में चले नहीं जाना है। तो ऐसे में इस समय में थोड़ा सा एक रिपुटेशन आपके जीवन में बने, एक रिस्पेक्ट वाला जीवन हो, इस तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक उलझना नहीं है, किसी के साथ बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करनी है। किसी इंसान के अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उससे भी आपको दूरी बना करके रखनी है। और आपका कोई कोर्ट वगैरह में पैसा ये केस वगैरह चल रहा है और उसका इस समय में फैसला आता है तो वो पूरी तरह से आपके हक में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आप कोई कर्ज लेकर के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या अगर ऐसी इच्छा है आपकी कोई कारोबार शुरू करने की, या इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कहीं से आपको पैसा मिल जाए, कर्ज मिल जाए, तो वो कर्ज वगैरह आप ज़रूर ले पाएंगे। साथ में इस समय में आप और क्या करेंगे, पहले से अगर आपने कर्ज लेकर के रखा है तो उस कर्ज को अब आप धीरे धीरे समाप्त भी कर पाएंगे। और साथ में मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, विदेश जाने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि इस समय में ज़रूर आपको विदेश लेकर के जाएंगे और विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा मिलेगा अप्रैल 20 तारीख के बाद। अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करते हैं विदेश जाने के लिए तो मार्च 15 के बाद अप्लाई करें, तो उसमें भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। विदेश में पहले से आप हैं और वहाँ का पीआर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, चाहे ग्रीन कार्ड के लिए या पीआर के लिए, तो वो आपको ज़रूर मई के एंड तक पीआर मिलेगा या ग्रीन कार्ड वहाँ का मिलेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि विदेश में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, विदेश में आपका कारोबार अच्छा चलेगा। वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और ख़ास करके ये जो समय रहेगा, ये जो 3 महीने एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि उनको कोई स्कॉलरशिप मिले तो उनको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगा इन 3 महीनों में। और उनकी कोई परीक्षा होती है तो उसमें वो आप काफ़ी अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा या आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो ऐसे में उस एग्ज़ाम में भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर आईआईटी से जुड़े लोग, यूपीएससी फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोग, कल्चर से जुड़े हुए लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। और किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी, पारिवारिक लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म होंगे, एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ हमदर्दी स्नेह बढ़ेगा। और परिवार में आप देखेंगे कि इस समय में क्या होगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, और किचन से लेकर बेडरूम तक के बीच की जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर वाइफ आपकी वापस अपने मायके चला गई हैं तो उनके वापस आने की संभावना 20 अप्रैल 2025 के बाद बनी हुई है। अगर आपके हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है या मायके भेज लिया है और आप चाहते हैं कि वो ले जाएं आपको वापस, तो 20 अप्रैल से पहले वो आपके पास आएंगे और आपको ले जाएंगे। आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई इसी समय में मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में दोनों परिवारों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी मित्रों, और नज़दीकियां बढ़ेंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होगा और रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें सामान्य रूप से सामान्य हो जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे। और बेबी होने के आगे योग भी बने हुए हैं, तो ऐसे में इस साल ज़रूर आपको ये खुशी मिलेगी। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह आपका ज़रूर
इन 3 महीनों में हो सकता है, या बातचीत उसको लेकर के पक्की हो सकती है। रोका एंगेजमेंट आपका होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट, लव मैरिज में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। 26 मार्च 2025 के बाद आपके पार्टनर के परिवार वाले या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी कोई समस्या विशेष नहीं दिख रही है, ये भी ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं 27 मार्च 2025 के बाद, और ये शुरुआत आपके वर्क प्लेस, निवास स्थान या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या किसी रिलेटिव या दोस्त के संपर्क में आकर के किसी के साथ बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और वहाँ पे दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है तो वो 17 मार्च 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में किसी अन्य व्यक्ति की दस्तक हो सकती है 17 अप्रैल 2025 के बाद। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो भी 20 मई 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। लव लाइफ में ब्रेकअप ख़त्म होगा और पैचअप होगा, रियूनियन होगा आपका 17 मार्च 2025 के बाद। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी 10 अप्रैल 2025 के बाद। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा इस टाइम में। थर्ड पार्टी के कारण से कोई दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है तो वो ख़त्म होगी 3 अप्रैल 2025 के बाद। और सिंगल लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव 7 मार्च 2025 के बाद मिलेगा। एक्स पार्टनर की वापसी होगी इस बीच में। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो वन साइड लव 2 साइड में बदल जाएगा 17 मार्च 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मिथुन राशिफल मार्च अप्रैल मई महीने का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं मित्रों। तो इसके लिए दिए गए इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप भेजें। या अगर सही से ये डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देंगे वो पूरी तरह से सटीक रहेगी। जो भी बातचीत हम आपसे करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं करते हैं, कोई जानकारी लीक नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और समस्या का अंत जरूर होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।